रुको रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो। बताइए माँ जी, क्या बात है? थोड़ा जल्दी बोले, अभी हमें भोजन लेने भी जाना है। बच्चों, मैं बूढ़ी हूँ, मुझसे उड़ा नहीं जाता और मेरे बगीचे के सब पौधे सूख गए हैं। क्या आप मुझे नदी से ये 2 मटके पानी के भर के ला दोगी? माँ जी, क्या आप अपने पौधों को पानी देना चाहती हैं? हाँ बेटी, मैंने बहुत शौक से ये बगीचा लगाया है। अगर आज पौधों को पानी ना मिला तो मेरा सारा बगीचा सूख जाएगा। चिड़िया, शाम भी होने वाली है, अब क्या करें इस बुढ़िया का? पास ही तो नदी है, हम माँ जी को पहले पानी ला देती हैं। फिर चिड़िया और गोरी कौवी बूढ़ी माँ जी से मटके लेकर उसके लिए पानी लेने चली जाती हैं। नदी भी पास ही थी, इसलिए कुछ ही देर में वो पानी ले आती हैं। आप बहुत अच्छी हो, मैं आप दोनों को ये 2 पौधे देती हूँ। ये अनार के पौधे हैं, इन पर मीठे और रसीले अनार लगेंगे। आपका बहुत शुक्रिया माँ जी, हम इन्हें अपने घर के पास ही लगा लेंगे। चिड़िया और गौर वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया घर जाकर अपने आंगन में अपना अनार का पौधा लगा देती है और गोरी कौवी जो चिड़िया की पड़ोसी थी, वो अपने आंगन में अपना अनार का पौधा लगा देती है। पौधा तो अच्छे से लग गया है, अब मैं इसकी सेवा करूँगी और फिर बड़ा होकर ये पौधा मुझे मीठे मीठे अनार देगा। मम्मा, जो पौधा आपने आंगन में लगाया है वो किस चीज का है? कुकू बेटा, वो अनार का पौधा है। अब आप हर रोज उसे पानी दिया करना और फिर देखना उस पौधे पर कितने बड़े बड़े अनार लगेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया हर रोज अपने पौधे को पानी देती, जबकि उसकी पड़ोसन गोरी कौवी का पौधा तो अभी तक बढ़ा ही ना था, वो मुरझा गया था। कालू जी, कल मैंने देखा चिड़िया का अनार का पौधा हमारे वाले पौधे से दुगना हो गया है और हमारा पौधा ऊपर जाने की बजाय नीचे को जा रहा है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? जाओ तुम चिड़िया को साथ लेकर नदी पर जाओ और मैं पीछे से चिड़िया का पौधा अपने वाले पौधे से बदल देता हूँ। वाह कालू, क्या दिमाग लड़ाया है। मैं अभी चिड़िया को नदी पर लेकर जाती हूँ। चिड़िया बहन चले। कहाँ गोरी? नदी पर, मुझे बहुत प्यास लगी है, सोचा जाती जाती तुम्हें भी साथ ले जाऊं। मगर मैं तो अभी अभी नदी से पानी पी कर आई हूँ। बातें करती करती जाएंगी और कल से कबूतर को बुखार भी है, वापिस आते हुए कबूतर की भी खबर लेती आएंगी। हाँ, ये तो है। मम्मा, मैं अपने अनार के पौधे के पास ही बैठता हूँ, आप जल्दी आ जाना। कुकू, ये लो 1 रुपए और आप कबूतर चाचा से कैंडी ले आओ। कैंडी, मजा आ जाएगा। फिर कुकू गोरी से पैसे लेकर दुकान पर चला जाता है। गोरी और चिड़िया भी नदी पर चली जाती हैं। उनके जाते ही कालू कौवा अपना पौधा उखाड़ता है और उसे लेकर जल्दी से चिड़िया के घर जाता है। वो चिड़िया के पौधे की जगह अपना अनार का पौधा लगा देता है और चिड़िया का अनार का पौधा उखाड़कर अपने साथ ले जाता है। कालू चिड़िया का बड़ा अनार का पौधा अपने आंगन में लगाकर बहुत खुश हो रहा था। चिड़िया, अब चले? चलो अब कबूतर के घर जाते हैं। फिर वो दोनों कबूतर के घर चली जाती हैं। कालू कौवे ने पीछे से मिट्टी के सारे निशान खत्म कर दिए थे। अपनी मम्मा से पहले कुकू घर आता है। वो जब अपने
अनार के पौधे को देखता है तो उसे अपना पौधा छोटा छोटा महसूस होता है। फिर उसकी मम्मा भी आ जाती है। मम्मा, हमारा अनार का पौधा पहले से छोटा क्यों लग रहा है? नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। आप नदी से पानी लाकर डालो इस पौधे को, देखना फिर हमारे पौधे के पत्ते ठीक हो जाएंगे। वाह कालू, शाबाश, बहुत अच्छा किया। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो दोनों पौधे बढ़ते गए, मगर चिड़िया का पौधा छोटा रह जाता है। और गोरी कवि ने जो चिड़िया का पौधा चुराया था वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। चिड़िया, तुम्हारा पौधा तो बहुत छोटा है, चलो हमारे घर आकर देखो, हमारा अनार का पौधा कितना बड़ा हो गया है। गौरी, मैं भी बहुत हैरान हूँ। मैंने दिन रात सेवा की है इस अनार के पौधे की, मगर ये आपके पौधे की तरह नहीं बढ़ रहा। और फिर एक दिन उन दोनों पौधों पर फल लगता है। दोनों पौधों पर लाल रंग के अनार लगे थे। गोरी के पौधे पर बहुत ज्यादा अनार लगे हुए थे। कालू, चिड़िया के पौधे पर बहुत थोड़े अनार हैं और हमारे पौधे पर देखो कितने ज्यादा अनार हैं। कालू अपने पौधे से एक अनार तोड़कर गोरी को देता है। लो, पहला फल तुम खाओ और बताओ ये कैसा है। गोरी वो अनार खाने लगती है। छी छी कालू, ये अनार तो बहुत खट्टा है, मेरी सारी चोंच ही खट्टी हो गई। उस बुढ़िया ने तो कहा था कि इन पौधों पर बहुत मीठे अनार लगेंगे। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा भी बैठे अपने पौधे से अनार तोड़कर खा रहे थे। गौरी बहन, मेरे पौधे के अनार बहुत मीठे हैं, लो खाकर देखो। गोरी चिड़िया से थोड़ा सा अनार लेकर खाती है। कालू, ये तो बहुत मीठा है। गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही कहा था कि मैं चिड़िया के पौधे से अपने पौधे को बदल दूं। अब हम तो खट्टे अनार खाएंगे और चिड़िया खाएगी मीठे और रसीले अनार। तो अब पता चला मुझे मेरा पौधा छोटा क्यों हो गया था। मम्मा, अच्छा ही किया कालू अंकल ने, वरना वो खट्टा पौधा आज हमारे घर में होता। फिर गोरी और कालू गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी के साथ धोखा करता है उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता।